तो दूसरा अध्याय प्रथम श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ठीक है, संस्कृत देखते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा। तम, तम मतलब वो कौन? अर्जुन, क्योंकि अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। पहले अध्याय के बाद जो संजय की जो अर्जुन की हालत हुई है उसी को कंटिन्यू कर रहा है धृतराष्ट्र को बता के। तम अर्जुन, तथा इस प्रकार से, कृपया आविष्टम करुणा से आविष्ट हो गया, करुणा से भर गया है। अश्रु पूर्ण आकुल, और वो इतना आकुल है या इतना मतलब डिस्टर्ब्ड है कि अश्रुपूर्ण, अश्रुपूर्ण इक्षम, इक्षणम, कि उसके जो नेत्र हैं वो आंसुओं से भर गए, या कह सकते हैं आंख मतलब आंखों से बहुत आंसू कंटिन्यूस गिर रहे हैं। अश्रुपूर्णा कुल इक्षणम, इक्षणम मतलब उसकी आंखों से। विषीदंतम, विषीदंतम मतलब विषाद, मतलब वो शोक कर रहा है। हम लोगों ने देखा था विषीदंतम से विषाद आया है, विषाद मतलब शोक करना। तो विषीदंतम वो विषाद कर रहा है या मतलब शोक कर रहा है। इदम उसको देख के, इक्षणम, इक्षणम मतलब आंख भी है, इक्षणम मतलब देख के। तो देख के कि अर्जुन की क्या हालत हो रखी है। इदम इस प्रकार से, वाक्य, वाक्य उवाच, इदम वाक्यम, इदम मतलब इस प्रकार देख के, इदम मतलब ये, वाक्यम वाक्य, उवाच बोला गया, किसके द्वारा? मधुसूदन, हाँ मधुसूदन ने वाक्य बोला। देखते हैं ट्रांसलेशन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। तो क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। शिला बलदेव विद्याभूषण की जय। टीका पढ़ने से पहले एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखते हैं गीता के दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की गुणों का वर्णन करेंगे। तो इस दूसरे अध्याय में 4 टॉपिक हैं। इस पूरे दूसरे अध्याय में 4 टॉपिक चलेंगे मेन। आत्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की गुणों का वर्णन। मतलब आत्मा का ज्ञान मतलब आत्मा क्या है, कैसी है। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मतलब आत्मा का साक्षात्कार कैसे करें। निष्काम कर्म क्या है, और स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी प्रज्ञा भगवान में स्थित है, ऐसे व्यक्ति के गुण क्या होते हैं। ये 4 चीजें चलेंगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग हर श्लोक को इस कैटेगरी में डालते रहेंगे कि ये आत्मा का ज्ञान है, ये 4 टॉपिक के अंदर डालते रहेंगे, जिससे कि हमें वो समझ में आएगा कि कौन सा श्लोक किस टॉपिक के अंडर में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के वैराग को सुनकर और अपने पुत्रों के राज्याभ्रंश की आशा के कारण धृतराष्ट्र बहुत हर्षित हुए। मतलब क्या है, जब संजय ने कहा कि भाई अर्जुन तो बड़ा शोक कर रहा है, युद्ध नहीं करेगा और बैठ गया है अपने रथ पे, तो इस वैराग को सुन के, अर्जुन का वैराग क्या है? वो युद्ध नहीं करेगा, वो शोक से युक्त है, ये वैराग है अर्जुन का। इसको सुन के और अपने पुत्रों के राज्य आभ्रंश, राज्य आभ्रंश का मतलब ये होता है कि
राज ना मिलने की जो स्थिति थी, उसकी आशा को छोड़ दिया। मतलब धृतराष्ट्र को था कि अगर अर्जुन फाइट करेगा या फाइट होती है तो एक डाउट था उसको कि अगर फाइट होगी तो शायद मेरे पुत्र इतने धार्मिक तो है नहीं, तो हार जाएंगे। तो वो जो राज ना मिलने का जो स्थिति थी, अब ऐसी आशा नहीं थी। क्यों? क्योंकि अर्जुन फाइट ही नहीं कर रहा है। समझ रहे होंगे। राज्य अपभ्रंश मतलब कि राज ना मिलने की जो स्थिति थी, उसकी आशा नहीं रही अब, क्योंकि अब अर्जुन फाइट नहीं कर रहा है। जैसे कौरव लोग भीष्म पितामह के आस पे फाइट कर रहे थे, वैसे ही पांडव लोग अर्जुन पे आस लगाए हुए थे अपनी जीत की। अब अर्जुन ही लड़ने को मना कर रहा है। जैसे भाई क्रिकेट मैच में सब लोग लगाए हुए धोनी पे आस, और धोनी ने कहा मैं मैच ही नहीं करूंगा, तो जो अपोनेंट टीम है तो खुश हो जाएगी ना। तो सेम पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि पांडव की जो मतलब पांडवों का जो आस था, वो अर्जुन के ऊपर था युद्ध करने का, लेकिन अब अर्जुन मना कर रहा है। तो इसी बात से धृतराष्ट्र बड़े खुश हो गए कि भैया अर्जुन लड़ेगा नहीं, तो राज ना मिलने की जो स्थिति थी, उसकी आशा अब नहीं रही। ये क्लियर हुआ पॉइंट? कोई मुझे बताए। यस यस, मुझे हो गया क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो धृतराष्ट्र इन दोनों बातों को सुन के कि अर्जुन का जो वैराग्य है युद्ध नहीं करने का, और जो राज ना मिलने की जो स्थिति आई थी, उसकी आशा अब नहीं रही। अब मतलब राज हम लोग को मिल जाएगा क्योंकि अर्जुन फाइट नहीं करेगा। तो दोनों बातों को सुन के धृतराष्ट्र बड़े खुश हुए। लेकिन यह देखकर संजय बोले, तम तथा। जैसे एक वो आता है, मेमो मेमो आता है एक जरा, अरे रुको जरा, सब्र करो। अभी रुको जरा। तो वैसे ही संजय बोला, रुको जरा, धृतराष्ट्र रुको। तम तथा, तम तथा मतलब है रुको जरा। तम तथा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो आप सोच रहे हैं धृतराष्ट्र, जो आप सोच रहे हैं कि अर्जुन शोक में आ गया, फाइट नहीं करेगा, तम तथा, लेकिन इसको सुनिए, सारा शोक दूर हो जाएगा क्योंकि मधुसूदन वहां पे मौजूद है। तो वो अर्जुन के शोक को दूर कर देंगे। तो ये मत सोचिए, बड़े खुश मत होइए कि फाइटिंग नहीं होगी, अर्जुन मना कर दिया है, तो मधुसूदन वहां पर हैं। तम तथा, तम तथा का मतलब ये है कि अभी मधुसूदन या कृष्ण वहां पे मौजूद हैं। तो अर्जुन जो कृष्ण जो है वो अर्जुन का सारा शोक दूर कर देंगे। तो ज्यादा खुश मत होइए धृतराष्ट्र, ये कहने का मतलब। मधुसूदन शब्द भगवान कृष्ण को इंगित करता है, क्योंकि वे मधु अर्थात माधुर्य को धारण करने वाले हैं, और इस कारण से वे अर्जुन के शोक को हर लेंगे सूदन। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपने बड़ी मिर्ची खा ली और बड़ा तीखा हो गया सब मामला, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए आप कुछ मीठा खाएंगे, शक्कर ले लेंगे या कुछ शहद ले लेंगे, जो भी है, काउंटरैक्ट हो जाएगा वो। तो वैसे ही यहाँ बात हो रही है कि अर्जुन तो बड़ा शोक में है, लेकिन कृष्ण माधुर्य को धारण करने वाले हैं। मतलब वो जॉली है बड़े, वो जॉली स्वभाव के हैं, बड़े हंसी मजाक करने वाले हैं, मतलब जॉली टाइप के हैं कृष्ण, मधुसूदन। तो मधु मतलब माधुर्य। तो जब वो माधुर्य को धारण करने वाले हैं, तो वो अर्जुन के जो शोक है, रोता हुआ बिहेवियर है, उसको दूर कर देंगे सुदन। मतलब वो तो बड़े जॉली है ना। जैसे भाई मिर्ची का काउंटरैक्ट कोई मीठा है, तो वैसे ही अर्जुन बड़ा शोक में है, तो शोक का उल्टा क्या हुआ? जो बड़ा खुश होगा, जो बड़ा जॉली होगा। तो भगवान उस स्वभाव के हैं, तो वो उसके शोक को दूर कर देंगे। तो मधु मतलब माधुर्य को धारण करना, और सुदन मतलब अर्जुन के शोक को दूर कर देना। और अर्जुन के शोक के दूर के माध्यम से सभी जीवों का शोक दूर करें। ये बहुत मेन पॉइंट गीता भगवान ने बोली इसीलिए है कि जीवों का शोक दूर हो पाए। ये मेन पॉइंट है, ये भी याद रखना है। हम सबकी स्थिति अर्जुन की जैसी है। तो इसीलिए देखिए ऐसा होता है कि जब भी कोई गीता पढ़ता है तो उसका शोक और जो एक लालसा है, या कह सकते हैं हैंकरिंग है, आकांक्षा, वो सब दूर होने लगती है। जैसे आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए किसी को शौक है कि भाई मैं आईएएस नहीं बन पाया। हमारे बीच एक डिवोटी हैं जिनके एक रिलेशन में कोई आईएएस कर रहे हैं, वो बहुत बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई आईएएस ट्राई कर रहा है, तो जब कोई दूसरा अध्याय पढ़ेगा और जानेगा मैं तो आत्मा हूँ,
तो उसके मतलब उसका दिमाग ही घूम जाएगा कि आत्मा आईएएस कैसे बन सकती है? आत्मा आईएएस थोड़ी ना बनेगी। या मान लीजिए कुछ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि भई मैं लंबा नहीं हूँ, तो आत्मा लंबी होती नहीं। तो उसका तुरंत ही शौक दूर हो जाएगा कि भई मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर तो हूँ ही नहीं, तो शौक कैसा? और भौतिक चीज़ें पाने की जो आकांक्षा है, वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि भौतिक चीज़ें आत्मा को टच नहीं कर सकती हैं, संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए जब भी गीता पढ़ता है कोई, तो कहता है अरे मुझे वैराग्य आता है भई, मैं नहीं पढ़ूँगा ऐसे। या कुछ लोग, जैसे हम लोग, अगर कोई यंग जनरेशन में कोई पढ़ता है तो लोग बोलते हैं, जो ओल्डर होते हैं, कि अरे वैराग आ जाएगा तुम्हें, मत पढ़ो उसको, अभी अभी उम्र नहीं है पढ़ने की। पॉइंट यही है कि वैराग्य से वो शोक दूर होता है, वो इस बात को नहीं पकड़ पाते हैं कि हमारा शोक दूर हो जाएगा। वैराग्य तो आएगा, वो तो ठीक है, उससे जो शोक है, जो शरीर मान रहे हैं हम लोग, जो उपाधि लिए हुए हैं, जो इससे जो शरीर से शोक आ रहा है, जो कि शोक है नहीं, क्योंकि हम शरीर नहीं है, तो वास्तविक शोक वो नहीं है, वो दूर हो जाएगा हमारा। वो ये समझ नहीं पाते हैं। ये पॉइंट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। परपॉइंट देखते हैं प्रभुपाद जी का। परपॉइंट बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय भैया। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने का लक्षण है। बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। देखिए, हम लोग करुणा बहुत करते हैं, बहुत शोक करते हैं, बहुत अश्रु बहाते भी हैं भौतिक परिस्थिति को लेके, कि भाई ये नहीं मिला, ये होता, अगर मैं उस स्थिति में होता तो मैं क्या कर लेता, ये होता, वो होता। लेकिन जब आप मरेंगे तो क्या होगा? ये कोई नहीं सोचता। देखिए, हम लोग एटर्नल हैं, हम लोग शाश्वत हैं, और हम लोग पता नहीं कितने मिलियन ऑफ लाइफ टाइम से किस-किस शरीर से गुज़र रहे हैं। लेकिन जो शरीर अभी हमें मिला है, हम उसको ही रियलिटी मान लेते हैं और उसी के आधार पर जीवन जीते हैं। और ये समझ ही नहीं पाते कि भाई ये तो खाली एक तरीके से, जो ऐसा मैं पहले शरीर में था, अपने आप को माना हुआ था, और उससे ये शरीर मिला है। वैसे इस शरीर में रह के ये शरीर मान रहा हूँ, आगे शरीर मिलने वाला है। और इस शरीर में भी शौक मिला, पहले में भी मिला, आगे भी मिलेगा। ये बहुत बहुत सुंदर पॉइंट है ये। तो अगर आप किसी पे दया दिखा भी रहे हैं, और प्रायः शरीर और मन पे दया दिखा रहे हैं, तो आप उसका कोई दया दिखा नहीं रहे हैं वास्तव में, क्योंकि उसको तो फिर शरीर मिलने वाला है। और शरीर का क्या है, वो तो व्याधि तो उसमें आनी ही आनी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो दुख है ही है, उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो काहे करुणा दिखा रहे हैं फिर आप? तो असली करुणा तो ये है कि आप पहचानिए कि आत्मा की नीड क्या है, जो आत्मा वो स्वयं है, उसकी नीड क्या है। जैसे बड़ा प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिखते हैं कि एक ओल्ड लेडी, बुढ़िया औरत थी, कोई बूढ़ी औरत, तो उसने तोते को रखा हुआ था पिंजरे में, लेकिन पिंजरा था सोने का, तो पिंजरे का ध्यान रखती थी खाली, कि भई सोने का पिंजरा है, इसको कोई चुरा ना ले, सोना रहे पास में, तो खाली पिंजरे का ध्यान रखती थी वो। और धीरे-धीरे पिंजरे का ध्यान रखते-रखते, जो तोता उसके अंदर था वो मर गया। अब पिंजरा काहे का रहा फिर? पिंजरे की कोई पिंजरे की कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही शरीर का ध्यान रखना है, ये तो रखना है, क्योंकि शरीर से हमें सेवा करनी है भगवान की, लेकिन इसमें इतना इंडल्ज नहीं हो जाना है कि आत्मा की नीड को भूल जाएँ, स्वयं की नीड भूल जाएँ। पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है। तो अगर करुणा करनी भी है आपको, सबसे बड़ी करुणा ये है कि आप लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र दें। ये वास्तविक करुणा है। क्योंकि आप कितना भी लोगों के लिए करेंगे, वो आपको याद नहीं रखें। पॉइंट तो ये है। क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि बस मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, शरीर हूँ, और जितने शरीर से संबंधित लोग हैं, वही सब मेरे हैं। और इसीलिए जब कोई मरता है, रोते हैं। जिसके लिए रो रहा है वो वहाँ लेटा है। पॉइंट ये है, जिसके लिए आदमी रो रहा है वो वहाँ लेटा हुआ है, फिर भी रो रहा है कि चले गए, चले गए। कौन चला गया? ये पता नहीं उसको। तो ये सब जो शोक है, अश्रु, करुणा है, ये सब
भौतिक पदार्थों के लिए अगर है तो इसका मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं है उस व्यक्ति को। जो करुणा खाली भौतिक पदार्थों के लिए कर रहा है, भौतिक पदार्थों के लिए रो रहा है, आंसू बहा रहा है, शोक कर रहा है, वो वास्तव में जानता नहीं कि वो आत्मा है और जो सामने जो भी मरा है वो भी आत्मा ही था। भौतिक शरीर तो छूटना ही था एक बार, एक ना एक दिन। ये पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। ये बहुत ही अमेजिंग लाइन, बहुत ज्यादा। मतलब कोई पूछे कि भाई व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन, तो ये डेफिनेशन दे रहे हैं प्रभुपाद जी। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। देखिए बहुत सिंपल पॉइंट है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा वही कर सकता है जो जानता है कि मैं आत्मा। बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये। प्रभुपाद जी ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया, हमें बताया कि हम आत्मा हैं। वो वास्तव में करुणा है और वही उनका आत्म साक्षात्कार दर्शाता है कि वो ये देख पा रहे हैं कि सब आत्मा, सब एक जीव है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार लाइन है ये कि अगर आप समझ पा रहे हैं कि आप आत्मा हैं और दूसरों का आत्मा, दूसरों को मतलब दूसरों को आत्मा के लेवल पे करुणा दिखा रहे हैं उनके प्रति, दूसरों के प्रति, तब आप वास्तव में आत्म साक्षात्कारी कहलाए जाएंगे। भौतिक धन देके, भौतिक सुविधा देके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो चली ही जाएगी। लेकिन आत्मा शाश्वत है और अगर आपने किसी को हरिनाम दे दिया और करके उसका उद्धार हो गया, तो आप सोच सकते कितनी बड़ी बात है। वो वास्तव में आत्म साक्षात्कार है। और आत्म साक्षात्कार वही कर पाएगा जो खुद जानता होगा मैं भी आत्मा, मैं शरीर नहीं, वही कर ही पाएगा। क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं होगा मैं आत्मा हूं, तो दूसरों को आत्मा के लेवल पे देख कैसे पाएगा वो? और जब आत्मा के लेवल पे देख नहीं पाएगा तो करुणा क्या करेगा वो? बहुत इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो हम लोगों ने दो मतलब देखे हैं मधुसूदन के, एक तो टीका से देखा है और एक ये वाला है कि मधु नामक असुर को भगवान ने वध किया था और अर्जुन चाह रहा है कि जो डाउट उसमें आए हैं, जो मतलब अज्ञान आया है, वो भी असुर के समान है, भगवान उसका भी वध करें। ये पॉइंट। यह कोई नहीं जानता है कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये। प्रैक्टिकली दिख रहा होगा आपको जब आप पढ़ेंगे इसको। तो आगे पढ़ते हैं। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता हो। अच्छा, प्रश्न एक ये है आप लोगों से कि भाई अगर कोई डूब रहा है और आप जाएं उसके कपड़े ले आए पानी से बाहर, उसको छोड़ दें वहां पे, तो क्या बुद्धिमानी है ये? हम्म, नहीं भाई प्रभु कोई जी। भाई कोई डूब रहा है उससे कपड़े ले आए, कहा कि ये यही तो है आदमी, कपड़े तो है आदमी, आदमी तो चला गया, वो ये कपड़े हैं आदमी, यही तो आदमी है। तो कितनी बड़ी मूर्खता होगी वो। क्यों प्रभु? अबू प्रभु यस जी, प्रभु जी। मूर्खता है। जी प्रभु यस जी। प्रभु जी। तो भाई मूर्खता सभी कर रहे हैं हम सब, यही तो पॉइंट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्रता ही शोक करता है। देखिए शोक जो शूद्र है उसका स्वरूप लक्षण है कि वो हर भौतिक स्थिति के लिए शोक करता रहेगा। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, देखो ये कितना आगे आगे निकल गया, ये कितना ये हो गया, वो हो गया, ये सब करता रहेगा और हमेशा शोक करता रहेगा। वो शूद्र है। उसको पता ही नहीं है कि जो भी भौतिक फैसिलिटी या जो भौतिक जो सफलता मिल रही है उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है भाई मेरे।
आत्मा की संतुष्टि भौतिक चीजें प्राप्त करके नहीं हो सकती है। और अगर आप किसी को भौतिक रूप में सुविधा दे भी रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सुविधा नहीं दें, जितने शरीर चलाने के लिए आवश्यक है उतना जरूर करें, लेकिन उससे ज्यादा अगर चाह रहे हैं कि ये मिल जाता, वो मिल जाता, ये है वो है, उसके लिए शोक कर रहे हैं तो शूद्र हैं। क्योंकि आत्मा का बाहरी चीजों से, भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और वास्तविक आदमी वो आदमी है। ये पॉइंट है। आप बाहरी, अगर आप खाली कपड़े को बचा के ले आए, अरे कपड़ा बड़ा सुंदर था, इसको बचा के ले आए, आदमी को छोड़ दिया, तो मूर्खता है। जब आदमी नहीं रहेगा तो कपड़े की वैल्यू क्या रहेगी? तो भाई जब आत्मा ही संतुष्ट नहीं है तो भौतिक शरीर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने से क्या लाभ? पॉइंट तो ये है, मान लीजिए आपको बहुत बुखार है और आपने अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकले, तो अच्छे कपड़े से आपको अच्छा फील नहीं होगा क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। तो वैसे ही अगर आत्मा की नीड से आत्मा को संतुष्ट कोई नहीं कर रहा है या उस पर करुणा नहीं दिखा रहा है और सिर्फ शोक कर रहा है भौतिक चीजों के लिए, वो शूद्र है। पॉइंट ये। आगे बढ़ते। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन पहली बार आत्मा का ज्ञान सुनने वाला है। अर्जुन क्षत्रिय था तो क्षत्रिय को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होता है। तो अर्जुन ने सुन रखा था पहले भी आत्मा का ज्ञान, लेकिन चक्कर क्या है कि अब भगवान ने उसको मुंह में डाल दिया है। हरे कृष्णा, क्या बोल रहे थे? बीच में मैसेज आ गया था कोई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो क्षत्रिय था तो उसने गुरुकुल में सुन रखा था आत्मा का ज्ञान। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा था ये, ऐसा नहीं है। लेकिन अब भगवान ने अर्जुन को मुंह में डाल दिया है, इसीलिए वह ऐसा दिखा रहा है, और भगवान इसीलिए उसको उपदेश देंगे हमारे लिए। पॉइंट ये। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञान पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और उसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। बहुत मेन पॉइंट है। कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और हम लोग अज्ञानी हैं। भाई अज्ञानी तो है हम लोग को नहीं पता वास्तव में हम लोग कौन है। बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये, कि एक बद्ध जीवात्मा का दिक्कत यही है कि वो मानता नहीं कि वो अज्ञानी। ये बड़ी बड़ी दिक्कत है। बद्ध जीवात्मा की प्रॉब्लम यही है कि उसको लगता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बद्ध जीवात्मा को लगता है कि उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। उसको लगता है अरे सब ठीक है, क्या है, सब समय का प्रभाव है, चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो निकलना ही नहीं चाहता है बाहर। वो जानना ही नहीं चाहता है कि वो कौन है वास्तव में। और बहुत अमेजिंग पॉइंट है, हम बहुत कुछ जानते होंगे भले ही दुनिया में, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते। जो अपने आप को ही नहीं जानता, वो जो जो भी चीजें जान भी लेगा तो करेगा क्या उसका, जब अपने आप को ही नहीं पता कि वो कौन है। बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये, कि जब हमें पता ही नहीं हम कौन हैं, तो हम अपने हित के बारे में कैसे जानेंगे कि मेरा हित किसमें है, जब मुझे ही नहीं पता कि मैं कौन हूं। समझ रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट, कि जब हमें पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, तो मेरा हित क्या किसमें है ये कैसे पता चलेगा मुझे। बहुत अमेजिंग पॉइंट। तो इसीलिए भगवान जो है हमें बताएंगे कि हम लोग कौन है, उससे हमारा शोक दूर। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जानना कि हम कौन है। देखिए बहुत कुछ जानते हैं हम लोग, बहुत महान महान जो है फिलोसफर्स और ये सब बैठे हैं, उनसे पूछो कि भाई आप कौन है? मैं बीटेक हूँ, आईआईटी हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो क्या आत्मा आत्मा बीटेक आईआईटी होती है? कुछ नहीं होती। शरीर की उपलब्धि है, उसको पता ही नहीं वो कौन है, और बड़ी बड़ी बातें करेगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसको पता ही नहीं वो कौन है। और जब मरेगा उसकी उपाधि नहीं रह जाएगी।
अब वो गायब हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। परम अधिकारी किसने अधिकार दिया भी भगवान कृष्ण को? परम अधिकारी वो है, किसने अधिकार दिया है? तो वो आवाज नहीं आ रही है। हाँ बाबू जी। हरी बोल, आवाज नहीं आ रही है। हरि बोल हरि हम्म बोल। हम्म वो तो स्वयं भगवान है ना, तो उनको कौन अधिकार देगा? हम्म सब लोग का आंसर सही है। ठीक है, ठीक है। परम अधिकारी का मतलब ये है कि सारा ज्ञान उन्हीं से आया है। तो जब सारा ज्ञान उन्हीं से आया है, जब सब कुछ वो जानते हैं, तो ये तो उनको अधिकार देने वाला कौन होगा? जैसे मैं कहूँ कि भाई जैसे अपूर्व प्रभु हैं, इन्होंने अच्छे से सीए कर रखा है, और ये सीए के अधिकारी हो गए, तो मैं आपसे सुपीरियर हुआ ना, तभी तो अधिकार दिया आपको कि भाई आज से तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, अधिकार देना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। भगवान से ऊपर तो कोई है ही नहीं, भगवान से ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो परम अधिकारी होगा। सबको अधिकार देने वाले वो हैं, उनको अधिकार देने वाला कोई नहीं। इसीलिए परम अधिकारी, अधिकारी नहीं, परम अधिकारी, क्योंकि उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं जमाने वाला है भाई, इसलिए। तो परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। ये इंटरेस्टिंग बात है कि आत्मा का ज्ञान वही समझ सकता है जो थोड़ा सा निष्काम होगा। निष्काम मतलब देखिए, जो बहुत ज्यादा भोगों में आसक्त होगा, वो आत्मा के बारे में सुनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको वैराग्य नहीं है, क्योंकि उसको वैराग्य होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए, जैसे प्रीचिंग होती है बहुत से, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस में घुसे होते हैं बिजनेस में। अब उनसे को आप आत्मा हो, तो अगर मान लीजिए जान भी जाएगा आत्मा, तो अरे भोग नहीं कर पाऊंगा, अरे ये सब चीज़ नहीं, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं जानना। तो थोड़ा सा निष्काम होना चाहिए। तो ये जो क्वालिटीज है निष्काम भाव और इससे कर्म करे, भगवान बताएंगे आने वाले श्लोकों में कि जो आत्मा का ज्ञान है कौन ले सकता है, उसका अधिकारी कौन है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। जो आत्मा का ज्ञान ले सकता है, स्वीकार, लेकिन ले सकता है वो अलग बात है, स्वीकार जो कर सकता है। मैं बोल दूं कि भाई आप अपूर्व आत्मा है, हाँ होंगे, क्या करना, बस कोई बात खत्म। लेकिन स्वीकार करना उसको कि अरे हम वाकई में आत्मा है, तो इसमें मनन करना, स्वीकार करना, इसमें भगवान बताएंगे, अर्जुन कुछ गुण बताएंगे जो ऐसा व्यक्ति ग्रहण कर सकता है आत्मा का ज्ञान। तो आगे आने वाले श्लोकों में वो होगा। तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज, क्योंकि टाइम भी कम है, तो यहीं रुकते हैं। अच्छा, ठीक है, हरे कृष्णा।